This is Yogendra Depande, and if you are watching my video, so please like, share and subscribe. And if you are new on my channel, so you have to also like, share and subscribe this. Okay, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्लास 10th बीपीटी और थेल्स थ्योरम. देखिए ये थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम के व्यूज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आई होप कि इसको आप एकदम रट लीजिएगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो वहाँ से आपको मिस नहीं होना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, जिसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो देखिए हमारे पास थ्योरम ये है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle. Okay, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side. मतलब पहले हम एक क्या करते हैं, ट्रायंगल को बना लेते हैं. देखिए, तो देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन गया. अब यहाँ से बोला गया है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle. अगर एक लाइन को हम ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा करते हैं, तो मान लीजिए कि चलिए इस BC के पैरेलल में कोई लाइन DE ड्रा कर लिया. ओके, ठीक. ओके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो इन दोनों अलग अलग ये जो साइड्स AC और AB है, इनको देखिए दो अलग अलग पॉइंट पर इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, D और E पर. ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब ये बोला गया है कि ये जो दोनों अदर साइड हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा. मतलब AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC. आपको ये ऐसा प्रूफ करना. ओके, तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे कि हमें क्या गिवन है. ओके, गिवन इसमें हम राइट करेंगे ए ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC and DE intersect AB and AC intersect AB and AC. ये जो AB और AC को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, सॉरी, एंड DE नॉट D का माई, DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E. ठीक है. अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब हमें ये प्रूव करना है AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC. ओके, तो एक्चुअली हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव इजिली, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज विदाउट कंस्ट्रक्शन इसको हम प्रूव नहीं कर सकते. ओके, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि E से हम इस AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं. ओके, और सपोज दैट मैंने इसको राइट कर लिया P. ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा परपेंडिकुलर D से इस AE के ऊपर ड्रा करता हूँ. अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आप आगे जब देखेंगे वीडियो में, आप बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. ओके, एंड ज्वाइन BE. अब BE को ज्वाइन कीजिए और इधर से CD को ज्वाइन कर लीजिए. ओके, कुछ देखिए इस तरह से ये फिगर हमारे पास है. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन में राइट कर देंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने वही किया कि ज्वाइन BE and CD and ड्रा, हमने क्या किया, ड्रा PE परपेंडिकुलर AB या AD एंड DQ परपेंडिकुलर AE. ही किया हमने. ओके, अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AD मुझे चाहिए. तो देखिए पहले तो हमें माइंड में अपना टारगेट फिक्स करना है कि हमें क्या चाहिए, AD बाई BD. हमें क्या लाना है, AD बाई BD. तो सबसे पहले हम राइट करते हैं प्रूफ में. ओके, तो हम राइट करते हैं वी हैव इन ट्रायंगल, देखिए यहां से कौन से, ADE. मैंने आप बोल सकते हो सर आपने ADE क्यों लिया, आपने AED क्यों नहीं लिया,
क्योंकि देखिए मुझे ये प्रूव करना है एडी, और मुझे वो साइड लेना है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो, जैसे यहाँ पर एडी, तो एडी के ऊपर ये पीई ड्रा है, तो हम यहाँ से राइट कर लेते हैं इन ट्रायंगल एडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, इक्वल्स टू 1/2 बेस। बेस क्या होता है? जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा होता है। जैसे आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC, तो इसमें बेस क्या होगा? बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ट्रायंगल राइट किया कि इन ट्रायंगल ADE, तो यहाँ पर देखिए इस AD पर परपेंडिकुलर कौन है? PE, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 बेस AD इंटू PE, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। और देखिए यहाँ से हमें AD तो मिल गया जो हमें प्रूफ करना है, अब मुझे क्या चाहिए? BD, तो BD चाहिए, तो आप यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल BDE, अगर हम ट्रायंगल BDE में लें तो इधर हो जाएगा कि आल्सो इन ट्रायंगल BDE, इधर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल पे दो तरह से हम ड्रा करते हैं। जैसे एक इंटरनल परपेंडिकुलर होता है, एक एक्सटर्नल परपेंडिकुलर होता है। इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर, तो इस तरह के परपेंडिकुलर को हम इंटरनल परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके। अब एक्सटर्नल क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह का कोई ट्रायंगल है, अगर हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा कर सकते हैं और इस साइड को हम पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह के परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है BDE, ये जो ट्रायंगल है, और इसमें जब इस BD साइड को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो PE है, ये PE इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा? बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है, तो बेस क्या हुआ? BD इक्वल्स टू 1/2 BD इंटू, और परपेंडिकुलर क्या हुआ? PE, ओके, PE, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि इनका रेशियो, ओके। अब देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है? AD/BD, मतलब AD/BD कैसे आएगा? यहाँ से देखिए AD है और इधर BD है, यहाँ से PE और PE कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, तो हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू PE अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू PE। यहाँ पर क्या होगा? PE और PE कैंसिल होगा, इधर से 1/2 कैंसिल होगा, तो इधर मुझे मिल जाएगा इक्वल्स टू, इधर क्या होगा? AD/BD, ठीक है। यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD/BD। तो इस तरह से देखिए हमारा एक टारगेट तो पूरा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा आ गया, ओके। अब दूसरा मुझे चाहिए AE अपॉन EC। तो ध्यान से देखिए कि AE हमें कहाँ से मिलेगा? ये देखिए ये ट्रायंगल AED, ठीक है। अगर हम इस AED को राइट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर इधर से मिलेगा DQ, तो हम यहाँ से राइट कर देंगे कि आल्सो इन ट्रायंगल AED, ओके, वी हैव, तो इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल्स टू 1/2 बेस देखिए क्या होगा? AE, ठीक है, AE, क्योंकि इस बार हम AE को बेस लिए हैं तो इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा? DQ इंटू DQ, ओके। एंड मुझे क्या चाहिए? AE/EC, EC कहाँ से मिलेगा? देखिए ट्रायंगल ECD, अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल ECD, तो यहाँ पर भी ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है EC, ये ट्रायंगल,
ध्यान से देखिए ECD। तो हम यहाँ पर भी राइट कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ECD, तो इधर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा, बेस देखिए इधर EC होगा। अब EC को अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो इस पर एक परपेंडिकुलर कौन है, DQ। तो 1/2 EC इंटू DQ ये हुआ। ओके, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, मुझे प्रूव करना है AE/EC। तो जब AE/EC प्रूव करना है तो अगर मैं इस इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AE/EC डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, इक्वेशन 4/5। इक्वेशन 4 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 AE इंटू DQ अपॉन 1/2 EC इंटू DQ। तो ये और ये कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर हो जाएगा AE/EC। ये हुआ इक्वेशन नंबर, आप सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो ये हुआ। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। AD/BD इक्वल्स टू AE/EC, इनको मुझे प्रूव करना है कि दे आर इक्वल। बट यहाँ पर थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ADE और इधर भी है AED या ADE, दोनों का एरिया सेम होगा। ओके, एरिया तो दोनों ट्रायंगल का सेम होगा, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इधर है और इधर ECD है। तो अगर मैं कहीं से अगर ये दिखा दूं कि ये ECD और BDE ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एरिया ऑफ AED और एरिया अपॉन एरिया ऑफ ECD और इधर से एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो आइए हम फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो फिगर की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है DBE, ये ट्रायंगल DBE और DEC, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, इसलिए होगा क्योंकि दे आर लाई बिटवीन द सेम बेस। बेस तो दोनों ट्रायंगल का DE है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, DE। दे आर लाई बिटवीन द सेम बेस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। इनका बेस भी सेम है और पैरेलल भी क्या है, सेम है। दोनों सेम बेस DE पर लाई करते हैं और उनके बीच का जो पैरेलल है ये भी क्या है, सेम है। ओके, यहाँ पर DBE होगा, DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये क्या होगा, इनके बीच का बेस, इनका दोनों का बेस देखिए DE यहाँ पर भी है और DE यहाँ पर भी है, बेस सेम होगा और इनके बीच का ये पैरेलल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे इसको कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle ECD are equal because they are lie between same base and same parallel। क्या होगा, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जब एरिया सेम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये और ये इधर से ये जो पार्ट है ये दोनों सेम होगा। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं, अगर जब इनका LHS सेम होगा, RHS अगर सेम होगा तो मेक श्योर दैट कि LHS भी इनका क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड एंड 6, इधर क्या हो जाएगा AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC। ओके, सो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हुआ हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।